जय हिंद। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। यदि आपका ये ड्रीम है कि आपको जल्द से जल्द वर्दी पहनना है, आपको दरोगा बनना है, बिहार में एक अपना जो होता है मतलब नहीं होता है कि थाना अपने कब्जे में लेना है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के लिए खास है। आप लोग 12th का एग्जाम दे दिए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सर दरोगा की तैयारी कैसे करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी एग्जाम को, है ना, मतलब देने के लिए, बैठने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछे जाते हैं, तो फिर सब चीज क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला यदि हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर ये करंट अफेयर्स आप दिखा रहे हैं हमें, ठीक है। देखिए दरोगा में आपको यदि दरोगा बनना है तो दो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, एक प्रीलिम्स और एक मेंस, ठीक है। एक प्रीलिम्स और एक क्या, मेंस एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। प्रीलिम्स जो है यदि आप उसको, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यदि आप उसको पास कर जाते हैं, उसमें कम नंबर में भी आप क्या कर लीजिएगा, पास कर जाइएगा, ठीक है। तो यदि आप उसको पास कर लीजिएगा तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो प्रीलिम्स में कौन कौन से मतलब टॉपिक होते हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स इसमें देख लीजिए, और दूसरा टॉपिक जो आपका होगा वो जनरल नॉलेज होगा, यानी जीके। क्या होगा, जीके। अब जीके में आप लोग पढ़ते होंगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिहार के भी बारे में आपको अच्छे से क्या नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको ढेर सारा मार्केट में बुक मिल जाएगा, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा RWA का भी स्पेशल आपको बुक मिलता है, तो आप वहां से भी आप चीजें को कर सकते हैं। और RWA का जो कंटेंट होता है वो काफी तगड़ा होता है, आप यहां से भी RWA पर भी जाकर के वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर कोर्स वगैरह लॉन्च होता है RWA का, तो आप वहां से भी जाकर के कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया सर प्रीलिम्स का, ठीक है। प्रीलिम्स होने के बाद आपका पेपर 2 होता है। क्या होता है, पेपर 2, यानी दैट मींस कहने का मतलब मेंस। अब यही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट जो है दरोगा में बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें जो होता है मेंस में भी दो पेपर होते हैं। एक तो आपका जनरल हिंदी पूछेगा, और दूसरा पेपर की बात किया जाए तो जनरल स्टडीज, मतलब यानी जीएस पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग बात किया जाए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब बायोलॉजी वगैरह सब, ठीक है, इनके बारे में आपको जानना है। तो दो ये मेन पेपर्स में जो है ये दो चीज याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम हिंदी की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में आपके 100 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन मार्क्स कितने होगा, 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का होगा। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलता है, 200 नंबर मिलता है। कितना मिलता है, 200। सर एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए, ये जो आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे और ये जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे, जो प्रीलिम्स है, इसमें सर कितना पूछा जाता है, इसमें कितना पूछा जाता है, तो इसमें दोनों पेपर मिला करके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। क्या है, माइनस मार्किंग प्रीलिम्स में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेंस में आ जाइए, किसमें, मेंस में। तो मेंस में आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। कितने पेपर, 2 पेपर। एक हिंदी का आपका आएगा, क्या आएगा, है ना, जनरल हिंदी करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे व्याकरण हो गया, मुहावरा हो गया, शुद्ध अशुद्ध करके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 100 मार्क्स, कितने, यानी 100 प्रश्न रहेंगे, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के ये एग्जाम होते हैं। और फिर ये भी आपका जनरल स्टडीज भी जो है आपका ये कितने मार्क्स का रहेगा, है ना, प्रश्न इसमें भी कितने, 100 रहेंगे, और टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, 200। और यही फिर आपका क्या करेगा, डिसाइड करेगा सारा चीज। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो 100 है तो कितना हो गया, 200 मार्क्स, ठीक है। तो पहले आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, और इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, ठीक है। और सब्जेक्ट एक चीज और जान लीजिए कि क्लास 6 से लेकर के, क्लास कितना याद रखिएगा, क्लास 6 से लेके 12 तक का आपको एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी जो होते हैं उनको आपको कंप्लीट करना है हर हाल में, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा फिर जब आप 2 एग्जाम पास कर जाइएगा तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा, फिजिकल टेस्ट, यानी पीईटी, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में आपको जैसे कि रनिंग हो गया, पुशअप लगाना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सब मतलब फिजिकली आपको देखा जाएगा कि आप सही से दौड़ सकते हैं कि नहीं, आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है, पहले आपको एग्जाम प्रीलिम्स देना है, फिर आपको मेंस देना है, और उसके बाद आपका, है ना, फिजिकल टेस्ट होगा। ये तीनों यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप क्या बन जाइएगा, दरोगा बनने के लिए आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। और बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है, अभी से यदि आप तैयारी में भिड़ते हैं, और मतलब मुश्किल से आपको अभी से कितने, 6 से 8 घंटे, कितने, 6 से 8 घंटे, कितने, 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। क्या करना है,
6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, आराम से आप बेहतर रिजल्ट ले आइएगा, ये मेरा गारंटी है। 1 साल के अंदर आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आप मान के चलिए कि पढ़ाई करना चाहते हैं तो RWA एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके इनके जो फाउंडेशन बैच जो होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार के दरोगा में जो है इंग्लिश में भी कुछ पूछ दिया गया था प्रश्न, तो इन सब चीज के लिए भी आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। तो बस प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है। प्रीलिम्स में आपको केवल पास करना है और कुछ नहीं, क्योंकि उनका नंबर फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएंगे बन करके उसमें उनका नंबर ऐड नहीं होता है, ठीक है। मेन जो है आपका जो होगा वो मेन होगा बाबू, क्या होगा आपका, ये फिजिकल टेस्ट तो होगा ही होगा, जनरल स्टडीज यानी GS और इसके अलावा ये हिंदी, ये 2 पेपर ही आपका ये डिसाइड करेगा कि आप कितना बेहतर क्या कर रहे हैं, है ना, तैयारी किए हैं। यही आपका सिलेक्शन क्या करेगा, तय करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाया जाए। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।